जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मोहित और आज जो है हम रैंक ऑफ कमीशन ऑफिसर ट्राई सर्विसेज में वो पढ़ेंगे उसके बारे में। जैसे कि आपको पता है, चाहे एपखेट हो चाहे सीडीएस हो, ये जो है क्वेश्चन से एक कभी कभी आते हैं, ऐसे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस कि इसमें बताइए कि हायरार्की बताइए आर्मी ऑफिसरों की, चाहे एयरफोर्स चाहे नेवी की। या ऐसा पूछ लिया जाता है क्वेश्चन कि जो आर्मी का कर्नल रैंक है वो एयरफोर्स के कौन से रैंक के मतलब इक्वल है। तो ऐसे काइंड के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एपखेट हो या चाहे सीडीएस एग्जाम हो, आप पेपर उठा के देख सकते हो। तो इसलिए जो है मैं इतनी आसानी से आज इसे याद करेंगे कि आप कभी भी ये ऐसे क्वेश्चन आए तो आप इसे मतलब इजीली कर अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों देखते हैं, नीचे से हायरार्की देखेंगे तो पहला जो होता है, कोई भी जो है कैंडिडेट ज्वाइन होता है ट्राई सर्विसेज में, तो अगर आर्मी में वो ज्वाइन होता है तो पहला जो होता है रैंक लेफ्टिनेंट होता है। आर्मी में जो है पहला रैंक लेफ्टिनेंट होता है, उसके बाद इसमें कैप्टन होता है। ठीक है, ऐसा ऐसा हायरार्की बढ़ते जाती है रैंक उनके जो ऑफिसर्स होते हैं आर्मी में। तो लेफ्टिनेंट होता है। एयरफोर्स में जो ज्वाइन होता है वह होता है फ्लाइंग ऑफिसर, पहली पोजीशन है ये ऑफिसर्स की। और नेवी में जो होता है सब लेफ्टिनेंट होता है दोस्तों। ठीक है, तो आर्मी में कौन होता है पहला, मतलब आर्मी में जो ऑफिसर्स की पहली रैंक क्या होती है, लेफ्टिनेंट होती है। और एयरफोर्स में फ्लाइंग ऑफिसर होती है। और तीसरी नेवी में सब लेफ्टिनेंट होता है। तो अगर आप आर्मी में ज्वाइन होगे तो पहला रैंक जो आपको मिलेगा वो 2 स्टार्स होंगे लगे तो, और उसमें जो है आपको रैंक लेफ्टिनेंट का होगा वो। ठीक है, और एयरफोर्स में ज्वाइन होगे तो आपको पहला जो है फ्लाइंग ऑफिसर का मिलेगा। और नेवी में हो गए आप पहले ज्वाइन तो आपको सब लेफ्टिनेंट का रैंक मिलेगा। ठीक है, दूसरा जो होता है लेफ्टिनेंट, जो उसके कुछ दिनों के बाद मतलब उसके कुछ सालों के बाद उसकी सर्विस देखकर उसको जो है प्रमोट कर दिया जाता है। तो लेफ्टिनेंट के बाद जो आता है कैप्टन। कैप्टन जो रैंक है आर्मी का, वह एयरफोर्स के फ्लाइंग लेफ्टिनेंट के बराबर है। ठीक है, और जो है नेवी के लेफ्टिनेंट के बराबर है। तो आप कंफ्यूज मत होइए, लेफ्टिनेंट जो है यहाँ पे पहले ही मिल जाता है आपको, मतलब आर्मी में जो पहला रैंक होता है वह जो नेवी में होता है दूसरा रैंक होता है। ठीक है, तो हायर रैंक होता है। तो कैप्टन जो है इक्वल है फ्लाइंग लेफ्टिनेंट और नेवी के लेफ्टिनेंट का। तीसरा है देखिए मेजर। ठीक है, तो कैप्टन के बाद जो रैंक आता है मेजर होता है। और मेजर जो रैंक है आर्मी का वह जो है एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर के इक्वल के बराबर होता है रैंक के। ठीक है, और जो है नेवी के लेफ्टिनेंट कमांडर के रैंक के बराबर होता है मेजर। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि मेजर जो है वह कौन से मतलब आर्मी के रैंक के बराबर है, नहीं तो नेवी के कौन से रैंक के बराबर है, मतलब ऐसा पूछा जाता है क्वेश्चन। तो ऐसे जो है आप हायरार्की ऐसे याद कर सकते हो। उसके बाद है लेफ्टिनेंट कर्नल। ठीक है, मेजर के बाद जो है लेफ्टिनेंट कर्नल में प्रमोशन होता है। और लेफ्टिनेंट कर्नल का जो रैंक है आर्मी का वह एयरफोर्स के विंग कमांडर के रैंक के बराबर होता है और नेवी के कमांडर के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो है कर्नल। ठीक है, लेफ्टिनेंट कर्नल के बाद जो है कर्नल आता है। कर्नल जो है आर्मी का रैंक है। और एयरफोर्स में जो कर्नल का रैंक के बराबर है वह है ग्रुप कैप्टन। ठीक है, तो इसमें ही आपको सीईओ बना दिया जाता है, आपको हैंडल करना रहता है ग्रुप ऑफिसर्स को जो भी हैं उनको, आप सीईओ बन जाते हो। और कर्नल जो है यही जो मतलब आर्मी का होता है वह एयरफोर्स में ग्रुप कैप्टन होता है और नेवी में जो होता है कैप्टन। ठीक है, तो यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि जो आर्मी में कैप्टन जो है सेकेंड रैंक होती है, बट ये नेवी में जो है ये फोर्थ रैंक होती है, सॉरी फिफ्थ रैंक होती है, क्योंकि यहाँ पे 4 जो है, उसके बाद कमांडर के बाद जो है कैप्टन आता है। उसके बाद कर्नल के बाद जो दोस्तों है ब्रिगेडियर आता है आर्मी में। और ब्रिगेडियर एयरफोर्स में जो है एयर कोमोडोर होता है और जो नेवी में होता है कोमोडोर होता है। ठीक है, तो ये एयरफोर्स में इसलिए एयर कोमोडोर और नेवी में इसलिए खाली कोमोडोर है, तो ऐसा याद कर लीजिएगा। उसके बाद जो है मेजर जनरल आता है। ब्रिगेडियर के प्रमोशन के बाद जो है मेजर जनरल का रैंक आती है। और एयरफोर्स में जो है एयर वाइस मार्शल का वो जो है रैंक इक्वल होता है। और नेवी में जो है रियर एडमिरल का रैंक ये मेजर जनरल के रैंक के बराबर होता है। मेजर जनरल के बाद जो आता है लेफ्टिनेंट जनरल। और लेफ्टिनेंट जनरल जो होता है उसका रैंक एयरफोर्स के एयर मार्शल के बराबर रैंक के बराबर होता है और नेवी के वाइस एडमिरल के रैंक के बराबर होता है। उसके बाद जो लास्ट है ट्राई सर्विसेज में मतलब आर्मी में वह है जनरल। जनरल जो है सबसे लास्ट और हायर रैंक है। ठीक है, जनरल जो होता है वह एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल के रैंक के बराबर होता है और नेवी में एडमिरल के बराबर होता है।
ठीक है। तो ये सबसे हायर रैंक है दोस्तों ऑफिसर्स की। और यही जो हायरार्की है, आपको ये हायरार्की में देखिए सीडीएस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये हायरार्की को जो आप है स्टार्टिंग से मतलब लोअर रैंक से हायर रैंक तक इसको मतलब अरेंज करिए। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं ना, तो इक्वल वाले मतलब पूछ लेते हैं, तो ये बहुत आसानी से आप याद कर पाओगे, थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो ये जो जनरल होता है और एयर चीफ मार्शल होता है और एडमायरल होता है, ये अपने अपने सर्विसेज में मतलब सबसे हायर रैंक होते हैं। और जो सबसे बड़ा रैंक है मतलब इन तीनों को ट्राई सर्विसेज को और एक आया है, वह है सीडीएस का, ठीक है। तो उसमें जो है वो सबसे बड़ा रैंक होता है सीडीएस। और ये जो है अपने अपने आर्मी में मतलब अपने अपने फोर्सेस में और सर्विसेज में जो ये हायर रैंक होते हैं। तो दोस्तों आई होप आपको ये याद हो गया होगा। अगर याद नहीं हुआ तो और एक दो बार इस वीडियो को देखिएगा, प्रैक्टिस करिएगा, और ये बहुत आसानी होती है। और आई थिंक हर बंदा जो भी प्रिपेयर करता है एफकेट के लिए, चाहे सीडीएस के लिए, चाहे जो भी मतलब आर्मी में चाहे ट्राई सर्विसेज में जाना चाहता है, तो आई होप मुझे ऐसा लगता है कि उसको याद हो ऑलरेडी होगा। फिर भी मैं लेके आ गया क्योंकि लोग जो है थोड़े मतलब जो कैंडिडेट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं ऐसे मतलब एग्जाम्स लिखने में और मतलब ऐसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में। तो इसलिए जो है उनकी कन्फ्यूजन दूर करने के लिए जो मैं ये लेके आ गया, और हर जगह मतलब ये अवेलेबल उतना नहीं था, तो इसलिए मैं इसको सोचा कि इसकी जो है एक अलग से वीडियो बना लेता हूँ। दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, और ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। और दोस्तों इस बेल आइकन को भूलना क्लिक मत करें, क्योंकि उसी पे आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगी हमारे अपकमिंग वीडियोस की। और मैं ऐसे ही जो एफकेट के सीरीज़ लाते रहूँगा। उसके बाद हमारा सीडीएस एग्जाम होगा, सीडीएस की भी हम प्रिपरेशन करेंगे। उसको एक से स्टार्टिंग से जितने भी हम लोगों का वेटेज होगा, जो जो क्वेश्चन आते हैं, जो जो टॉपिक से आते हैं, हम वही करेंगे, एक्स्ट्रा में कुछ नहीं पढ़ेंगे। क्योंकि जो है हमारे पास टाइम भी कम नहीं है, अब हमारे पास टाइम की भी कमी है एफकेट के लिए, क्योंकि जो है अब सिर्फ 20 दिन भी नहीं बचे हैं। तो इसलिए जो जो टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं मैं वही करवा रहा हूँ सिर्फ आपसे, ठीक है। तो ये सब काइंड के क्वेश्चन जो आते हैं इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।